संसार का नियम है। हर हर क्षण में परिवर्तन होते जा रहे हैं, परिवर्तन होते जा रहे हैं। लेकिन आप अपरिवर्तन के साथ आपका रिश्ता है, जब आपका अपरिवर्तन के साथ अपनापन है, बंधन है, आप ही तो वही अपरिवर्तन में आ जाएगा। परिवर्तन में तो ऐसे ही एक चीज से तो रहता नहीं है, कभी सुख कभी दुख, कहीं ना कोई चीज होता है ऐसे। लेकिन आप जैसे जैसे है जैसे जैसे भी कुछ है, आप एक अनंत में रहो। जब आपने पक्का जो भक्ति में नियम का, वैसे कि जितनी परेशानी हो, जितनी मर्जी परेशानी हो, लेकिन आप अपना भक्ति से अलग नहीं हो। भक्ति से जब आप अलग ना हो, संसार की बातें तो होता रहेंगे, लेकिन आप अपना भगवान से जुड़े रहता है, आप ही धीरे धीरे होकर वो अपरिवर्तन में आएगा। भगवान तो अपरिवर्तन में, संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन निरंतर होते जा रहे, एक पल भी रुकता नहीं है, हमेशा परिवर्तन हो रहे। लेकिन आप इन चीजों को देख नहीं रहे। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए, हमको भूतल पर, अभी आप संसार में कहीं भी बाहर जा रहे, जाते रहते, आपको पता चलता है आप जैसे तो नहीं है। सभी लोग भागदौड़ी में, हमेशा उनका चाहत है, बहुत सारा चाहत हो रहे उनको। लेकिन सब जगह ये बोलते हैं, तुम चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो। इतना आपको प्रवचन मिल रहे, आप खुद भी, ये तो नहीं है आपको खुद भी तपस्या में, लेकिन आप एक रस भक्ति में हमेशा तो नहीं होता। आप हमेशा एक रस भक्ति में तो नहीं हो रहे, क्योंकि करेंगे भी क्या करेंगे, क्योंकि आप गृहस्थाश्रम में, गृहस्थाश्रम निभाना कठिन है। बेशक आप संसार का जितने मर्जी उच्च पद में आप हो सकता है, लेकिन आराम से शांति से गृहस्थाश्रम होना, गृहस्थाश्रम को, गृहस्थ जीवन को संभालना काफी कठिन है। जब वो गृहस्थाश्रम ठीक तरीके से नहीं निभा सकता, परेशानी आता है, अपने आप आपको भक्ति कम होना शुरू हो जाएगा। जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन है, जीवन बताता है। जिसे तू मृत्यु समझता है वही तो जीवन बता रहा है। ओके, जब समय सबसे कम टाइम है कलयुग में, कलयुग पाप की जड़ और मलिन है, पाप की जड़ और मलिन है। बाकी युग सतयुग में तो अच्छा तो है, लेकिन समय तो बहुत ज्यादा है, 1,00,000 वर्ष उम्र बता रखा है उसे। लेकिन कलयुग में सबसे कम टाइम है। कब सबसे कम टाइम होने में आप बहुत ज्यादा गलतियां करने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है। फिर आपको ज्ञान के युग नहीं होने से भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान होने के कारण आपको पता है, ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त होने से पहले जल्दी से जल्दी सारा काम करें, क्योंकि टाइम कम है। बाकी युगों में लापरवाह करेंगे, 1,00,000 वर्ष तो कभी आप सोच भी नहीं सकता कितना ज्यादा। 1,00,000 वर्ष ज्यादा है, लेकिन ज्यादा में आप भक्ति भी आलस तो धीरे धीरे ही करेंगे। अभी आपको पता है, ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने दो। आप जल्दी से जल्दी, आपको बोलता अभी मेरे पास इन बातों को देखने का टाइम नहीं है। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा। सब कुछ दे समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन समय देने में आपको सब कुछ मिलेगा। समय का आदर करो, समय सबसे बड़ा बादशाह है। समय जैसे मूल्यवान इस संसार में कुछ भी नहीं है। समय सबसे बड़ा बादशाह बना रहे। समय देने में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ देने में समय नहीं मिलेगा।
समय सतयुग है, समय त्रेतायुग, समय द्वापरयुग, समय कलयुग, है ना? कोई कोई सारा तो भूल गया। और यहाँ तक आने में मुश्किल है। गृहस्थाश्रम में छोटे बच्चे हैं, उनको किसी ने बताया नहीं, भगवान ने खुद जागृत कर दिया। भगवान ऐसे जागृत कर दिया, वो जहाँ आप मंदिर में पूजा जहाँ करते हैं वहीं आकर जाकर, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात है, ये किसी ने बताया नहीं, अपने आप को भगवान एक जगाता है। अभी और भी दो ने आज बोला, बाहर का सत्संग में बोला, मेरे को बड़ा शांति मिलता है, क्योंकि यहाँ से ये बात मिला नहीं। जब कर्मयोग को देकर भगवान बड़ा खुश हो जाता है। असली भक्ति तो आपका कर्म है, कर्म के बाद ही भक्ति योग में आता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भक्ति करते करते आपको ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। ज्ञान का प्रकाश में आप इस जन्म जन्मांतर का जो बातें आपका बिछड़ा हुआ है, वो सारी चीजें आप करेंगे। फिर जिसने भी मेरे को रोज मिलता बोला है, वो सत्संग में आने कभी नहीं, बच्चे चौके भूल लिए, लेकिन आप अपनी जगह बढ़ जा, आपका मन में भक्ति का भगवान से पूरी प्रेम है, प्रबल विश्वास है। थोड़ी देर किसी जगह एकांत में बैठे हुए भगवान आपको प्रेरणा, भगवान तो प्रेरक है, आपको प्रेरणा देते तुम ऐसे कर। जबकि ये बात यहाँ से मिला नहीं, यहाँ उनको आना मुश्किल है। ये गौर ने भी आज बोला, लेकिन एकांत सेवन करना, एकांत में आप बैठ नहीं सकता, क्योंकि घर का काम काज है, गृहस्थाश्रम है। आपको गर्व होना चाहिए, हमारे को गृहस्थाश्रम मिला। ये गृहस्थाश्रम सौंपना बहुत कठिन है। अपना ड्राइंग कैसे भी हो, छोटा बच्चे में बच्चा कहना मानता है, बच्चा आपके साथ अपना परिवार में, परिवार जैसे आगे आगे बढ़ेगा, आपको परेशानी होगा उनके साथ। हम तो बोलते हैं तुम अपना काम कर दिया, अलग हो जाए, नहीं करो, यही बोलते हैं हमेशा। लेकिन मैं बोल तो रहे, लेकिन प्रैक्टिकली करना मुश्किल है। उनका जो परेशानियां गृहस्थाश्रम में शुरू में आपको 12 साल तक कम से कम, फिर भी बच्चे का शादी होने के बाद भी आपको तरसेगा कोई ना कोई बातों को लेकर। वो आपका भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, समझना चाहिए परिवार वालों को आपस में प्रेम से रहना। हमारे जो साधन को सत्संग मिला है, आप तो संभालेंगे, आपको इतनी परेशानी नहीं होगा। लेकिन संसार में तो अपना बच्चों का शादी होने के बाद भी कुछ टाइम तक परेशानियां दिखता है आपको, क्योंकि ममता मोह ज्ञान को सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो, ममता मोह ज्ञान का छीन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो, ममता मोह ज्ञान का छीन में नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। दिल से ये जो पक्कापन है ना, दिल से किया आपने, ठीक है। क्योंकि इस स्थिति लाभ से आपका भी गृहस्थाश्रम में अभी आपका बहुत सारा काम बाकी है। मैं तो बोलते आप बचकर रहो, आप गृहस्थ जीवन में बच्चों का शादी वादी होने के बाद उसमें ज्यादा घुसना नहीं है। ये तो मैंने बोला, लेकिन बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। ये प्रकृति का नियम है, आपको हो जाता है, फिर आगे जाकर संभालना है, वो आपका पति ही बचाएंगे आपको। आप संसार का देखेंगे जितना भी उच्च गोड़ी का भक्ति नहीं है, काफी आप आगे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको संभालने में एक कवच है, पति ही तो आपको, भगवान ही आपको संभाल कर रखेंगे।
आपको वो परिवार में भक्ति से अलग करेगा। कलयुग पाप की जगह और मल नहीं, इसलिए कलयुग में पाप ज्यादा है, पुण्य कर्म करने का समय नहीं मिलता, शुभ कर्म बहुत कम मिलते हैं। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति होता नहीं, लेकिन शुभ कर्म करने के लिए आपको मौका ही नहीं मिल रहा। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। वैसे भी शुभ कर्म करते हुए आपको कोई परेशानी हो गया, बीमार हो गया या कुछ हो गया, तभी भी छठे अध्याय उन्हें यही बता रखा, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता, योग पृष्ठ में आ जाता है। शुभ कर्म कर कर आपको यहाँ से जाना भी समय कम होकर आप शुभ कर्म करते करते आपको भूगल से जाना भी पड़ता है। जो आपने किया हुआ कर्मों का फल जुड़े जुड़े रहते हैं आपके साथ। आत्म संयम योग में यही बताता है, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योग प्रश्न में आता है, योग पृष्ठ पुरुष गुणे लोगों में वर्षों निवास करता सुख आचरण वाला श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है। अभी आपका घर में जो आगे आगे जनरेशन जो बढ़ रहे हैं ना, आपका घर में आप तो भक्ति में आप उन नवजात शिशु को उन नए उनको देख लेना, आपसे कई गुना, क्योंकि आपका आप भक्ति करते हुए आपके घर में जो आता है, शुरुआत होता है, प्रारंभ वो योग पृष्ठ में आता है। योग पृष्ठ पुरुष पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होते हैं। परंतु ये जन्म अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ जन्म बता रखा है। लेकिन संस्कार अच्छा दे दो अपनों को, अपना बच्चों को, परिवार वालों को, जो संस्कार अच्छा मिला है ना, ये जीवन बड़ी सुगमता से बीतेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर संस्कार अच्छा नहीं दिया, संसार के पदार्थों की तरफ अगर एक आदमी दो दिशा में नहीं जा सकता। एक तो आपने संसार का सबसे बड़ा नाम कमाने का कोशिश में धन संपत्ति या और मान बढ़ाई में लग जाता है, आपका भक्ति रह जाता है। लोगों को थोड़ी दिखाना है, आप अपना जीवन जिस तरीके से आपका आगे बढ़ना है। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योग पृष्ठ उसमें योग पृष्ठ में आएगा, क्योंकि आप भगवान की तरफ जाने वाला है। एकदम रुकावट आ गया, समय कम हो गया, लेकिन आपको समय भी बढ़ा कर देगा। हर जगह ये ग्रंथों में लिखा है, असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम स्वयं वहन करेगा। भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि आपको अपना समय होकर वापस जाने का टाइम होने से भी अगर आपका भक्ति को देकर, आचरण को देकर भगवान असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम स्वयं वहन करता है। वो ये सोचेंगे, भगवान ये सोचता है, मतलब ये देर से शुरू कर दिया, लेकिन जब इनको प्रारंभ हो गया, ये बहुत ईमानदारी दृढ़ विश्वास से, श्रद्धा विश्वास से भगवान के शरण में है। वो असंभव को संभव करके उसका योगक्षेम भगवान स्वयं वहन करता है। स्वयं भगवान स्वयं वहन करता है, आपको परेशानी नहीं होगा। हर कदम में ये संसार का अर्थ है फिसलने वाली चीज, संसार तो फिसलने वाली जगह है। इधर से आप थोड़ा ध्यान से सावधान होकर बर्ताव करो। समय इतना कम है, 24 घंटे है, उसमें आप सबसे पहले ये सोचना, जितना हम संसार का कामकाज कर रहे, परिवार का कर रहे, बाकियों का कर रहे, उतना तो हमको आत्मा को भी देखना है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। क्योंकि आत्मा को समय देगा, आप सुखी से रहेगा। संसार में जो बातें आपको कभी मिलता नहीं, वो बात आपको इधर से मिल रहे, लेकिन आत्मा के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। नाम बदलता है, शरीर सारी को आत्मा निकलते ही, आत्मा शरीर से निकलेगा तब तो उनका सब बताता है, आत्मा नहीं है ना। लेकिन कोई भी चीज अलग ही नहीं हो, आंख भी, नाक भी, हाथ पैर सब कुछ वही है,
लेकिन नाम का कभी आत्मा निकलने में सब बताता है, लेकिन इस आत्मा को कोई नहीं देखता, कोई पहचानता नहीं। शरीर छोड़कर जाते हुए भोग करता हुआ तीनों गुणों से युक्त इस जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता, ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी यत्न कर कर इसे अपना आत्मा में सिद्ध देख पाता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर कर भी, जिनका अंतःकरण का शुद्धता बहुत जरूरी है, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वो अज्ञानी तो यत्न कर कर भी मुझे नहीं जान पाता। इतने मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से मुझे देखता है, कोई कर्मयोग द्वारा, कोई निष्काम कर्मयोग द्वारा, कोई ज्ञान योग द्वारा मेरे को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे करने के सामर्थ्य नहीं रखते तो दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं। जो सुंदर साधना करने वाला भी संसार सागर से पार हो जाता है। अभी आप सुनकर आगे बढ़ रहे हैं, आप इतना अभी तो समय भी इतना नहीं है। कई बाप की जड़ावर मन है, एक आदमी दो दिशा में जा नहीं सकता, वो कौन सा? जब भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से निकला हुआ भगवत गीता मेरे शब्द रूप बता रहे, लेकिन इसको पढ़ना, मनन करना, ग्रहण करना अब बहुत कठिन है। बाकी तो चरित्र, भगवान का गुणगान चरित्र सब आप फिर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवत गीता को पढ़कर आपको समझ में भी नहीं आता, आपको अच्छा भी नहीं लगता। चरित्र नहीं है ना ये आपको करने के लिए बोले, तुम जिस रास्ता बता रहे। जब मैंने शुरू में आपको सबको पता, मैं भगवत गीता शुरू किया, आपको कोई समझ में तो आता नहीं था, नहीं आता था ना। मैं हैरान हो रहे, मैं तो इतना अनंत में मैंने ये भगवत गीता जब मैं अपने 20 साल का उम्र में किया था, मुझे भगवत गीता देखते हैं मेरे को अपना स्वभाव दिख रहा था उसमें। इसी कारण से मैंने कहा ये किसने, ये भगवत गीता भगवान का शब्द अवतार बता रहे, लेकिन इसमें सारी बात मेरा ही लिखा हुआ। क्योंकि मैं एकांत में ज्यादातर रहते थे, इससे पहले जन्म से 3-4 साल का, तब से लेकर उसमें लिखा है मेरा स्वरूप है एकांत सेवन। एकांत सेवन मिताधारी ज्ञान योगी जड़ वैरागी अहंकार वेलगमंड काम क्रोध और संकल्प को छोड़े हुए, ये सब मेरे साथ था। ममता रहित शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में व्यक्ति भाव का योगी होता है। इसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा में, वो सब में समता बुद्धि से युक्त होता है। मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन हो जाते हैं। निष्फल आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रभु मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है। मुझे चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही कर जाएगा, लेकिन मुझे चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही कर जाएगा। मैं आपको बहुत बार बोला ये, लेकिन आपका मन मानता नहीं है। मुझमें चित्त देने से सब लेकिन आप जितनी मर्जी परेशानियां हो, ब्रह्मा का उपदेश भी आपको काम नहीं आएगा। परेशानियां इसे आपको तरसाता है। मैं तो बार बार बोले मुझमें चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू उधर ध्यान नहीं देगा, अहंकार के कारण भी, स्वार्थ के कारण तू ध्यान नहीं देगा, सही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। तुम मेरे कहने में आ नहीं रहे, तुम मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति और उसका कार्यों को नियमानुसार करने से सूत्रादि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीरादिष्ट सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रजत तमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। मैं प्राणियों को, भक्ति देवी मेरा मुकुट में रहता है, भगवान तो मेरा मुकुटमणि है। बाकी संसार में जितना मनुष्य देख रहे, मैंने उनको सबको जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीरादिष्ट सब प्राणियों को मैं अपने सत्य रजत तमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। उनको पता नहीं है, जबकि सब कुछ कहीं से पता चलकर भी उनका लक्ष्य तो भोगों की तरह है। भोग भ्रमाता है, त्याग अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। भोगों में थकावट होता है, त्याग में आपको परम शांति मिलता है। नित्य आनंद मिलते हैं त्याग में।
कभी तो अपने को शरीर को देखो, हम खुश किस लिए? कहीं हम जाएंगे, किसी को मिलने जाएंगे, कहीं जाएंगे, यह संसार का भोगों में, जब तक भोगों में लिप्त और तृप्त रहने वाला पुरुष भोगों में लिप्त रहता है, तो भोगों में तृप्त रहता है। भोग तो आपका पूर्व जन्म के अनुसार ही आपको मिल रहा है, सबको भोग नहीं मिलता संसार में। आपको संसार का सारी पदार्थ आपका पूर्व जन्म के अनुसार जो जो दिया है, भगवान का नाम भी न्यायकारी है, अन्याय नहीं करता। कहते तुमने जो किया है, मैं बहुत अच्छी तरह से देखा है, तुम्हारा कमाई तुम्हें मैंने अगले जन्म में, इस जन्म कर्मों का अच्छा बुरा मिश्रित फल इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुमको मैं अपनी कोई वस्तु रखता नहीं है, क्योंकि मैं न्यायपूर्वक काम करता है पूर्व जन्म के अनुसार जो जो। लेकिन अभी आपको बहुत संसारिक भोग मिल रहे हैं, आप उसके वश में फंसना नहीं। आप बोले ये मैंने पूर्व जन्म में दिया है, इस जन्म भी भगवान मेरे से ये शुभकर्म करा रहे। शुभकर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता, योगा प्रश्न में आता है। शुभकर्म करते करते अचानक कोई बीमारी हुआ, बीमारी कैसे आएगा? बीमारी का तुम्हें आखिरी तक पता ही नहीं चलता। मृत्यु बीमारी से होता भी नहीं है, डराता है। लेकिन मृत्यु बीमारी नहीं भी हो, सबसे रहते हुए भी, बैठे बैठे भी आपका मृत्यु होता है। आपका टाइम पूरा हो जाएगा। बीमारी से मृत्यु नहीं होता, बीमारी से आपको सहन करना पड़ता है। बीमारी जल शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। बीमारी को सहन करना है, लेकिन बीमारी से मृत्यु नहीं होता। पूरा ग्रंथों में ये लिखा, तुम कहीं भी किसी चीज का सिर फाड़ नहीं करो। सिर फाड़ से भगवान नाराज हो गए, क्योंकि मैंने जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होती है, मैं अपने रूप को प्रौढ़ करता, मैंने इस संसार में मानव शरीर में तुम्हारा भले के लिए जन्म लिया, अवतार लिया। जब धर्म की हानि अधर्म की वृत्ति होता है, मैं देखता रहता इधर तो बड़ा अधर्म हो रहे, तब मैं अपना रूप को प्रकट करता है, मानव के लिए प्रकट होता है। तो साधु पुरुषों को उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना रूप को प्रकट करता है। जो पुरुष मेरे इसी लोग मानता नहीं इस बात को भी, जो मनुष्य जो पुरुष मेरा दिव्य जन्म हमारे कर्म को सच्चा जान लेते हैं, फिर वो भी सच्चा मानता है, वो भी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, नित्य अनंत में रहेगा, क्योंकि ये विश्वास करता है। श्रद्धा और विश्वास है भगवान का, जो भगवान के साथ अनन्य भक्ति प्रेम श्रद्धा और विश्वास से होता है। भगवान पर श्रद्धा और विश्वास है, भगवान का आवश्यकता है, भगवान ही साधन है, भगवान का ही चाह है। इन्हीं बातों से आपको भगवान का प्राप्ति होगा। जब आप श्रद्धा विश्वास नहीं है, जितना मर्जी आप परिश्रम करो, आपको नींद आता है, रुद्राक्ष माला नीचे गिरेगा, आप तो एक मिनट भी बैठेगा नहीं, निद्रा देवी आपको बांधता है। जब आपने आचरण करना शुरू किया भगवान के साथ, जब तक आपका आचरण पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, आचरण शुद्ध आचरण नहीं होने में आपको नींद आएगा, आप परिश्रम करता है। अभी तो 35 साल कोई कम थोड़ी, इतनी सालों से मैं आपको बता रही हूँ। आपका जो भक्ति में आपको भगवान के साथ अनन्य प्रेम हो जाएगा। जब तक आपका निरंतर भक्ति बिना परिश्रम से नहीं होती, तब तक भजन ठीक है, भगवान का गुणगान ठीक है, उनका प्रभाव ठीक है, उनका परम धाम के बारे में याद करते रहो, चरित्र सुनो, रामायण पढ़ो, भगवत गीता एकदम आपको। लेकिन भगवत गीता में सभी कर्मयोग होते हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग। अगर आप भक्ति भी करते हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन होना तो भक्ति ही करना, ये और ये में बहुत फर्क है।
संसार के कर्म भी करना है, करना तो भक्ति ही करना, भी और भी में बहुत फर्क है। भक्ति भी करना नहीं है, भक्ति ही करना है, घर का काम काज भी करना है, वो भी आ गया काम का। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पिता है। गृहस्थ जीवन में ऐसा ही है, आपको कठिनता लगता है, लेकिन भगवान तो संसार में किसी चीज को वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी उनको भगवान कदापि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जटाधारी रस में लगाने वाला, वनों में घूमने वाला, वनों में फिरता है, उनका तो मैं बिल्कुल उनकी तरफ उन्हें देखता तक भी नहीं। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का पिता है। जैसे इधर तो कलयुग में जिसका भी जो घर बस नहीं रहा, किसी का भी लगता है बहुत ज्यादा कठिन है गृहस्थ आश्रम। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पहले पहले कलयुग में फिर भी घर बसता था। अब तो कहीं भी देखो एक तरह का ऐसे लग रहा, हैरानी लगता है ये घर क्यों नहीं बस रहा। किसी का भी झगड़ा होता है, किस तरीके से खींच कर जीवन को बदलता उस टाइम क्या भक्ति थोड़ी होगा। भक्ति तो उन्हीं को होता है, शोक से शोक मोह काम क्रोध होने में मेरा भक्ति होता ही नहीं है। शोक से निश्चिंत चेतना में मैं बसता है। मेरे कृपा से जिनका तन और मन का छोटा बड़ा दुख है वो नाश हो जाता है। पूर्व जन्म में अनेक जन्मों में किए हुआ कर्मों का फल इधर भोगता है। भोगते हुए आपका किसी जन्म का शुभ कर्म को देखकर भगवान ने कलयुग आपकी जड़ और मरी में बता रहे, इसमें ज्ञान की बातें स्वप्न में भी नहीं सोचो, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान मिल रहा है ना। आपको ये तो पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा इधर क्या रहने का क्या मतलब है। आपको हर एक रोज कहीं भी बाहर देखो, आपको अपने आप को बड़ा सोचने भगवान का कृपा है हमारे ऊपर। 84 लाख योनि में 84 लाख योनि नहीं है, कुछ तो योनि प्राणी वृक्ष भी 20% वृक्ष योनि है। शाप के अनुसार ये वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, चित्रों में गलिमिल, घोड़ों में अमृत, ऊपर नीचे से हाथियों में ऐरावत में हूँ। जो चीज इधर दिखता है महत्व, वो तो बड़ा जो सबसे आपको महत्व दिखता है वो उसी में। मनुष्य में राजा मैं हूँ, मनुष्य में राजा कहते हैं तुमने, लेकिन है तो फिर भी मानव है। लेकिन मैं तो आपको तो ऐसे भक्ति बता रहे, इस मानव शरीर ये आखिरी अभी जो 35 साल में एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ जो लोग इधर आ रहे, उनका पक्का है आखिरी जन्म है। भक्ति वैसे तो आपको कम कर रहे हैं। भक्ति तो आपको जितना आपको भक्ति में परिश्रम आता है, वो भक्ति के लिए अभी आपको आगे बहुत देर है। भक्ति तो गहरी नींद में भी आपका हृदय में चलता रहेंगे, आपको पता नहीं है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा जितने अगर आप हर समय काम काज करते हुए भी अगर अभ्यास और वैराग्य में मेरे में सुदृढ़ योग को तुम्हें पा सकता है। सारे गुण जैसे समुद्र का पानी में एक बूंद चखने से उनका स्वाद का पता चलता है, इसी तरीके से भगवान का सारे गुण प्रभाव स्वभाव सब एक एक कर आप में उतरेगा, एक एक स्वभाव आपके अंदर आएगा। लेकिन वो वही होगा, आपको खुद तो इसका बारे में प्रमाण है, आप कर नहीं रहे। करना और होने में बहुत फर्क है। जो भी काम करेंगे आप थक जाता है, थक जाएंगे। वो तो अष्टांग योग में बता रहे, जो भी काम करते हुए थकावट हो गए, आप 1 घंटा आराम कर सकते हैं अष्टांग योग में। शम दम उपरधि श्रद्धा वो और समाधान नहीं ठीक तो नहीं है। ये मैं अपना बात से बोल रही हूँ, ये तो ठीक नहीं है, तो पता और नहीं ये माइक ले गए या नहीं ले गए, मेरा आवाज सुन भी आप तक पहुँच रहे हैं। जो भी आपका तो कर्मेंद्रिय बहुत आनंद ले रहे हैं। आपका कर्मेंद्रिय बहुत आनंद में है, अंदरयामी तो जानता ही है। आप एक पल भी
पत्ती नहीं छोड़ने वाली चीज आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत समय से एक रस आ रहे इधर तपचर्या में। तपचर्या में आपको शक्ति मिलेगा, लेकिन तपचर्या में आप ये कभी ना सोचो आप अपना सारी मुक्ति को प्राप्त होएगा। आपको बार बार आना है, तब तो आप सभी कर रहे हैं। लेकिन जब तो अच्छा, जब आप तो कर ही नहीं रहे कोई भी, आपको पता ही नहीं चला। घर का काम काज करेंगे कर्मेंद्रियों से ले रहे। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन एक इंद्रिय, मन तो हमेशा बिजी में है। आप कोई भी गिनती भूल भी जाएगा ना, ये तो आपको पता है। आपको बिना कंसर्न से वो गिनती कहीं अगर सोते भी है ना, सोकर उसका कंटिन्यू किसी का हुआ ऐसा कंटिन्यूएशन में दिखा, बताओ कौन कौन कंटिन्यूएशन में। वो थोड़ा 2-3 लोग ही है बस, 2-3 लोग हैं। 2-3 लोगों का कहा है, जबकि इतने लोग आ रहे। आपका गिनती याद करने का जरूरत ही नहीं है। याद सब कुछ भगवान अंतर्यामी बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में, चाहे बाहरी संयोग से जब निर्लिप्त है, बिल्कुल भी निर्लिप्त है। आपका काम भगवान करेंगे। आपको शरीर लेकर जाने का जरूरत नहीं। पहले जो भिलाई में सत्संग हुआ था, कोई बैठा इधर, उन्होंने मंजिल ने ये बोला, मेरे को अच्छी तरह से वार्तालाप हुआ भिलाई में बैठ कर। अभी भी सुनीता का सिस्टर को अमेरिका में बता रहे, ये मेरे को पहले भी बोले, और भी लोगों को मिलता है, वो उनसे मेरे को पता चलता है ये बात। मेरे से वार्तालाप विदेश में कर लो, उनका उस टाइम दिखता है ना। कई लोगों ने मेरे को देखा भिलाई में, मैं इतनी अच्छी तरह से वो मेरे से बात, मैं थोड़ी गई थी उधर। अभी कई ये तो आप भगवान ने आपको खुश करने के लिए, आपको परम धाम का प्राप्ति के लिए, साहित्य मुक्ति के लिए आपका श्रद्धा और विश्वास पैदा करता है। आपको आपका परिवार का सारे कर्म हल्का कर देते हैं सारा, क्योंकि मेरा ब्रह्म बेटा दुखी तो नहीं है। इनका तो ये आखिरी जन्म है। अभी आप लोगों को चाहे तो ये आखिरी जन्म है, मानव शरीर आखिरी जन्म है। इसके बाद कोई जन्म नहीं है। 84 लाख योनि भ्रमण कर शरीर का आकृति बदलकर कीड़ा मकोड़ा से कीड़ा बनकर भी, खाद्य पदार्थ में भी कीड़ा बनकर भी, वो भी एक योनि है। धर्म के अनुसार ही शरीर का खंडा बनता है। तो शरीर अभी ये आखिरी जन्म समझ लो। लेकिन ये बात आपको कौन बताएगा? संसार में निरंतर भागदौड़ी करता है, ममता के कारण, कामना के कारण, मान बढ़ाई के कारण, पैसे के कारण। अरे 1 रुपया भी आप रखो नहीं है। आपको सब प्रबंध ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, ब्राह्मण तो स्वप्न में भी सोचो नहीं है मेरा कौन कल का कौन करेगा। ये ज्ञान आपको मिलता नहीं है। ज्ञान का कमी के कारण ही आप व्याकुल हो रहे। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंतरात्मा में चयन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होएगा। ब्राह्मण तो भूद्र का देव है, गुण और कर्म का बंटवारे में उनका भविष्य का चिंता कभी करेगा ना, समझना तेरा भी नाश होना। तू होने भविष्य का चिंता करने वाला, मैं तेरा, मेरा मुख है तू। अरे ब्राह्मण तू मेरा मुख है, तू चिंता क्यों कर रहे? चाह भी छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। शरीर सो अभी तो आपको किसी को पता नहीं है आपको ये बोतल पर कितना समय अभी है, कुछ बीत गया। लेकिन आप तो सभी लोग मेरे से 40 साल पहले मिला। उम्र बढ़ेगा भक्ति नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, आपका अपना जो संसार के पदार्थ जो दिया कहीं पर दिया, जो लिए थी भगवान से लिया, जो दिए थी को दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना भी है। आपको बहुत सारे चीज संसार का, सारे भोगों से भरा हुआ संसार है, आपको भोगने का टाइम है। ये तो आपका मन का विचार है, मेरे को बहुत हो, सब कुछ बहुत हो, लेकिन कभी किसी ने सुना नहीं है। वही चीज सुनेगा भी नहीं है। मैं तो आपको बोलता है, सुख सब प्रकार का, इंद्र का
स्वर्ग का राजा इंद्र का पूजा इसलिए नहीं होता, वो काफी लालची है। इंद्र का पूजा होता है? नहीं होता, वो लालची है। ब्राह्मण तो अभी भी ये कलिकाल में पूजनीय है, लेकिन एक ब्राह्मण अगर देखेगा, जो मेरे प्रवचन के अनुसार एक ब्राह्मण किसी जगह धरती में मिलेगा, मेरे पास ले आना उनको, वो बोल देना ऐसे है कोई ब्राह्मण। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा के परवान, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा के परवान, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा के परवान। भविष्य की चिंता ना करें। तो आप अंदर जो जो देवी गुण है ना, वो देवी गुण उस ब्राह्मण को, उस भक्त को देकर आप रुक जाता है। कोई आपको बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप बिना हेतु रहित, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख और दुख को प्राप्ति में समवर क्षमावान, निरंतर ध्यान में मग्न, इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, धर्मनिश्चय वाला, मन बुद्धि को ईश्वर में लगाए रखने वाला, उससे कोई जीव इस धरती में आज तक मेरे से कोई जो, आपको तो दफ्तर का तो आपको पता ही है जो बढ़ता है, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, ना वो किसी से शुद्ध होता। हर्ष संसार का कोई सुख उसके पास तो भटकता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। स्वर्गादी लोगों का, पुण्य लोगों का भी बात आपके सामने नहीं फटकते, क्योंकि आप इससे भी आगे का यात्रा है। आपका पुण्य लोगों का तब जब मह सत्य लोग ऐसे नहीं है, आप इससे भी आगे की यात्रा में आपको बता रखा है। जहाँ सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाशित नहीं करता, जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं, वही मेरा परमधाम है। अब इस जीवन में आप पूरा जितनी समय विचरण कर रहे, आप बिना कारण से, बिना जान पहचान से हाथ प्रणाम करेगा, जबकि आपका जान पहचान भी नहीं है, कभी आपको देखा भी नहीं है उनको, लेकिन वो आपको देखकर रुक जाता है। क्योंकि क्यों? आत्मा एक है। मैं अपने एकम से सारा जगत में, पूरा संसार में आत्मा दो नहीं है। एक आत्मा है अपनी शक्ति से इस संसार में, एक आत्मा सब ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो अलग नहीं है, तुम किसी को अलग नहीं समझ लो। पैर का छोटा उंगली में चोट लग गया तो बोलेगा चल रहने दो, छोटा उंगली बोलता है जो आपको आत्मीय आपका उंगली है इसलिए। लेकिन किसी तरीके से आप किसी प्राणी को देकर बोल रहे हैं हम अलग नहीं है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर छोड़कर जाते हुए, वो करते हुए, तीनों गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता। ज्ञानी तत्व से जान लेते, योगी जन भी यत्न कर इसे अपने आत्मा में खुद देख पाते। जिनका अंधकरण शुद्ध नहीं है, वो अज्ञानी तो यत्न कर भी मुझे नहीं जान पाता। अज्ञानी तो यत्न कर भी नहीं आता, लेकिन यहाँ तो अज्ञान का पर्दा हट जाता है। आपको तो जन्म जन्मांतर की बातें वो आपको याद दिला रहे, आपको कोई चीज का याद नहीं है। इतनी बार आप मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, लेकिन करना चाहिए वो तो आप नहीं करते, नहीं करना चाहिए वो आप करता है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन द्वार है। बार बार मन को निरीक्षण करते रहो, तेरे में काम है। तो कामना के कारण ही कामना पूरा नहीं होता, चाहत होने के कारण ही क्रोध आता है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। अभी आप कोई भी इस सृष्टि में किसी भी जगह जाएगा, आप निश्चिंत होकर अनंत होकर विचरण कर सकते हैं। आपका मन में फिर आपका बिना परिश्रम से भक्ति होता रहेगा। आंख होते हुए अंधा कैसे होगा? आंख तो है, लेकिन आप संसार का विस्मृति है। काम क्रोध लोभ आत्मा का विनाशी तीन द्वार है, इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आचरण कर पाता है, फिर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। आप तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो वही है, फला आदमी है। जनक आदि संतों ने भी ऐसे कर्मयोग में सिद्धि पाई थी। आपको तो इस पूर्व जन्म का कर्मों का अनुसार भूतल पर जन्म होगा, कमाई तो भूतल पर होगा,
स्वर्ग आदि लोगों में कमाई नहीं होता, वो कर्मों का फल भोगने का जगह है। वही इंद्र को इसलिए नहीं पूछा, स्वर्ग का राजा कामना करता है, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मन का बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन का बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मन का बेपरवाह। आपको क्रोध आया, आपका सबसे ज्यादा प्यारे के प्यारे लोगों को भी आप मार डालेगा। काम, क्रोध, लोभ आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। इन तीनों को छोड़ना चाहिए। इन तीनों से छुटा हुआ पुरुष आत्मा कल्याण का आत्म फल पाता है, फिर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। श्रेष्ठ गति, श्रेष्ठ तो वही है, फले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करते हैं, आचरण करते हैं। पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझेगा। किसी कार्य के लिए उलझना पड़ता है, लेकिन आंख खुल गया, पता चलेगा मैं अभी अंधेरे में था, ज्ञान का प्राप्त होने में जग गया। ज्ञान रूपी ये कलयुग में भक्ति देवी का संतान है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति देवी दुखी है, क्योंकि दोनों कामना के कारण, लोभ के कारण, बहुत ज्यादा चाह के कारण इनका दोनों संतान तो जागने शुरू हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य वो फिर दोबारा सो जाते हैं। भक्ति देवी दुखी है। भक्ति देवी बोले मेरे संतान दोनों जागने का कोशिश करता है, फिर बेहोशी अवस्था में सो रहे। ज्ञान का युग नहीं होने से भी ये बात मेरे को आपको कहना, मैं कई साल से कर रहे, लेकिन कभी आपका भाग्य के अनुसार ही आपको ये भक्ति मिलेगा। मैं आपको कोई भक्ति नहीं बता रहे, ज्ञान नहीं बता रहे। आपका जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है, जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। किसी से वैर नहीं रखो। वैर कैसे लेगा? आप एक ही आत्मा है, शरीर अलग दिख रहे, वैर कहाँ से आएगा? वैर रहता है तुम्हारा अज्ञान बहुत ज्यादा सिर पर बुखार चढ़ता है ना, अज्ञान चढ़ गया बुद्धि में। इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा, आत्मा सबसे सूक्ष्म है। लेकिन ये सूक्ष्म आत्मा को कोई मनुष्य देख ही नहीं सकता। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि से शरीर छोड़कर जाते हुए भोग करते हुए तुलने गुणों से युक्त जीव को अज्ञानी जन नहीं देख पाता है, ज्ञानी तत्व से जान लेता है। योगी जन भी यत्न कर उसे अपना आत्मा में खुद देख पाता है। आपको योगी की अवस्था भी मैं बता, लेकिन जिनका अंधकरण शुद्ध नहीं है, अंधकरण का पवित्रता होना चाहिए। पता नहीं उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। ये तो ऑनलाइन करो कम से कम। संसार में लिस्ट बना हुआ मेरे कोई सृष्टि में, जब तक मैं पूजन पर आया मेरा कोई वैर है। अगर आप जितनी मर्जी खवन करे, दूध में लकड़ी खवन सा, आप जितनी मर्जी परिश्रम करो, आपसे कोई जीव शुद्ध होता है। ये तो लिखा है ना भक्ति योग में। आप देखते रहो उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता ना, वो किसी से शुद्ध होता। लेकिन इसका प्रमाण तो मैं ही हूँ जन्म से लेकर, ये तो आपको पता भी है बहुत सारे लोगों को। उससे कोई शुद्ध होने वाली बात क्या है? मैं तो आपका तपस्या में बाहर निकला है, मुझे तो कभी नहीं मिलेगा बाहर किसी बरामदे में या इधर कहीं भी। किसी ने देखा भी है होंगी, इसका मतलब आपका तपोबल कितना उज्जवल था पहले। बाकी होगा कलयुग पाप की जड़ और मालिन है। इसमें आपका किसका फंसा हुआ है? मान बढ़ाई प्रीति में फंसा हुआ है, धन संपत्ति कमाने के लिए फंसा हुआ है। किस चीज का आपको कौन सा रुकावट आ गया? संसार की भोग, संसार की उन्नति अवनति है। संसार की उन्नति आपका अपने आप थोड़ा सा परिश्रम करने के लिए करे। आपका हर जन्म का जो भी है न्याय कार्य में अन्याय नहीं करता, तुम्हारे सामने मैं अर्पण कर देता है। तुम्हें ज्यादा परेशानी, तूने जितना जीवन में परिश्रम करके अज्ञान के कारण कमाई किया है, जो भी कुछ कमाया है,
मरना पर्यंत अनंत चिंता से मृत्यु से 12 साल पहले जितने तुमने मेरा समय समय सबसे बड़ा बादशाह है, मेरा समय का तूने नाश कर दिया। मुझ अंतर्यामी को कृष करने वाली देशी पापाचारियों को मैं बार बार आश्रय होई में खूकर सूकर आदि में उल्पन्न करके ये मूढ़ पुरुष समझ में आ रहा। हर जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुंचकर नीच गति में पड़ा रहेगा। लेकिन आप भगवान से आज ही रात को वार्तालाप कर सकते हैं, हमको तो पहले पता ही नहीं था, पता नहीं है। लेकिन मेरे पास तो आज ही आया हुआ लोग नहीं है। मैं बार बार पूरा 2.5 घंटा में भगवत गीता इससे भी ज्यादा स्पीड में लिखता रहा, जैसे किसी स्विच ऑन कर लेते ना, पूरा 2.5 घंटा करते रहेंगे अनंत तक। वही आनंद लेकर मैं इधर आ रहे, आपको पता चलता है? नहीं पता है ना, ऐसे किसको पता चलता है? मैं पूरा 2.5 घंटे 18,000 जब ये सब अनंत में करता है। ये तो नहीं है पीछे खींचेगा तो फटेगा, कोई चीजें खींचेगा परिश्रम करेगा दुखी हो जाता है। ऐसे नहीं है था, कभी कभी वाली बात संसार का होता है। मैंने कभी कभी वाली बातों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, चिंत्यानंद, असीमानंद, आध्यात्मिक आनंद, आपको चारों तरफ आप आनंद में गोता लगाएंगे। अगर आपको किसी जगह अपनी जगह से हिलना भी पड़ेगा ना, अनजान लोग भी आपको प्रणाम करेंगे। कलयुग में अहंकार ज्यादा होने में प्रणाम बेशक ही नहीं करे, आपको एक तक देखते रहेंगे। हैं? वो ऐसे ही है, अहंकार के कारण ध्यान नहीं देगा, नहीं सही मार्ग। तेरे को अहंकार को किसी जन्म का अहंकार है, मन तो बोले देख उधर, तुम की तू अहंकार छोड़कर नित्यानंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, ध्रुवानंद, असीमानंद, चिंत्यानंद, आध्यात्मिक आनंद होगी। आत्मा में गोता लगाएंगे, आपको अंदर से सारे चारों तरफ आनंद का गोता लगा रहे हैं, बाहर ऊपर नीचे बाहर भीतर नित्य आनंद। इसीलिए इस अनित्य को